किसी ने राजा के महल से एक कीमती पत्थर चुरा लिया था। राजा को 4 लोगों पे शक जाता है। राजा उन चारों लोगों को बुला लेता है। चारों निर्दोष होने का दावा कर रहे थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन है। तभी राजा एक चोर को पकड़ने के लिए एक तरकीब सोचता है और सभी के हाथ में एक लकड़ी थमा देता है और बोलता है कि यह एक जादुई लकड़ी है और जो भी चोर होगा ये उसके घर में जाकर 2 इंच बड़ी हो जाएगी। चारों छड़ी को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। राजा तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप समझ पाए कि चोर कौन है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। डी वाले आदमी ने सोचा कि छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए वह उसे 2 इंच काट देता है और राजा उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। पुलिस चोर का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को चोर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी सामने वाले बाथरूम से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करने लगती है। पहला वाला कहता है, सर मैं बाथरूम में नहा रहा था। दूसरा वाला कहता है, मैं टॉयलेट करने गया था। तीसरा वाला कहता है, मैं हैंड वॉश करने के लिए गया था। पुलिस बाथरूम में जाके देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए कि कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बाथरूम के अंदर ध्यान से देखिए, कहीं पर भी नल और पानी नहीं है। ये सिर्फ टॉयलेट और हैंड वॉश करने के लिए है। इसका मतलब पहला वाला आदमी झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। दुनिया की काफी सुंदर पेंटिंग में से एक पेंटिंग संग्रहालय में रखी गई थी। कई लोग पेंटिंग को देखने संग्रहालय में आते थे। एक दिन पेंटिंग संग्रहालय से गायब हो जाती है। संग्रहालय का मालिक चोरी की जाँच करने के लिए तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल तुरंत चोरी की जाँच करने के लिए पहुँच जाता है। मैंने 3 गार्ड इसकी रखवाली के लिए रखे थे, उन्हीं में से एक ने इसे चुरा लिया होगा। मेहुल तुरंत उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर चला जाता है। पहला वाला गार्ड बोलता है, सर मैं गेट पे तैनात था, बस मैं अपने दोस्त से एक बार बात करने के लिए बाहर गया था। दूसरी वाली गार्ड बोलती है, सर मैं तो संग्रहालय के अंदर तैनात थी, मगर मुझे डकैती के बारे में कुछ नहीं पता। तीसरा वाला गार्ड बोलता है, सर मैं संग्रहालय के बाहर तैनात था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मैं बाथरूम गया था। इन सबसे पूछताछ करने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप समझ पाए कि चोर कौन है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। गार्ड तीसरे के घर में पेंटिंग लगी हुई थी। मेहुल उसे देख लेता है और गार्ड को तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। कुशल एक पेड़ की मदद से नदी पार कर रहा था कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। कुशल जैसे ही नीचे देखता है तो काफी सारे मगरमच्छ होते हैं। कुशल उन्हें देख के काफी डर जाता है। कुशल तुरंत अपनी तलवार निकालता है और मगरमच्छ को मारने लगता है, मगर मगरमच्छ को कुछ नहीं होता क्योंकि वह एक जादुई मगरमच्छ थे। कटने के बाद भी वह ठीक हो जा रहे थे। मुझे अपना अग्नि वाला तीर इन्हें मारना होगा, तभी मैं इनसे बच सकता हूँ, नहीं तो नदी पार करने से ही पहले ये मुझे खा जाएंगे। कुशल जैसे ही अपने तीर निकालता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके पास केवल एक ही तीर बचता है, बाकी 2 तीर गिर जाते हैं। तीर 1 और मगरमच्छ 4। क्या आप बता सकते हैं कुशल इन मगरमच्छ से बचने के लिए ऐसा क्या करेगा जिससे एक ही बार में सारे मगरमच्छ मर जाए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। कुशल पहले वाले मगरमच्छ को तीर मार देता है, जिससे वो पानी में बहने लगता है। बाकी 3 क्रोकोडाइल उसे अपनी ओर आता देख घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। मौका मिलते ही कुशल नदी को पार कर लेता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन भूत है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।